मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, व्यक्ति, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो अच्छा खासा उसको मैं नोट बनाने की मशीन तो नहीं कहता। हाँ, पैसे बनाने की मशीन ज़रूर कहता हूँ, या ये कह लें नोट छापने की मशीन नहीं है, नोट बनाने की मशीन है। एंड जब उस नोट बनाने की मशीन में आप कायदे कानून के साथ, नियम कानून के साथ उसको चलाते हैं, तो ज़रूर आप पैसे बनाते रहते हैं, धंधा बनाते रहते हैं। पर कहीं न कहीं उसमें कुछ लोग चूक कर जाते हैं, नियम कायदे को कहीं ताक पर रख देते हैं, तो उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उससे हानि क्या होती है कि अगर कोई हादसा हो जाए, नियम कानून से आप नहीं चला रहे हैं, कहीं हादसा हो जाएगा, तो वो हादसा ना होकर एक क्राइम माना जाता है, आप क्रिमिनल की श्रेणी में आ जाते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं लेकर धन की बात। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि नियम कायदों के साथ अगर बिजनेस नहीं किया जाता, तो वो कभी ना कभी बहुत बड़ा बर्बादी का सबब बन जाता है। जैसा कि आपको पता ही है, कहीं आग लग जाती है, कहीं बिल्डिंग गिर जाती है एंड कहीं लोग मर जाते हैं कोचिंग सेंटर में, रोज़ाना आपको सुनने को मिलता है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट भी हैं, वो भी कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं। ये किसी के दिमाग में आज तक ये बात नहीं आई। पिछले दिनों मैं सफ़र कर रहा था तो मेरे दिमाग में आई है। दिल्ली एयरपोर्ट, सारे एयरपोर्ट कोई ना कोई कंपनी मैनेज करती है। दिल्ली एयरपोर्ट 2 प्राइवेट कंपनी चला रही हैं। एक है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड डायल, दूसरी है जीएमआर। आप ध्यान से देखिए, रोज़ाना आप सफ़र करते हैं, जो लोग प्लेन से सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि एयर ब्रिज होता है एक, जो एयरपोर्ट को उसके साथ कनेक्ट कर सकता है फ्लाइट के साथ। जो आपका एयरक्राफ्ट है, उसके बीच में, फ्लाइट के और एयरपोर्ट के बीच में एक ब्रिज होता है जिसको एयरो ब्रिज कहते हैं। वो फ्लेक्सिबल होता है दोस्तों। जब फ्लाइट आके खड़ी होती है तो वो ऐसे खुल जाता है और वो गेट पर लग जाता है। जो फ्लाइट का डोर है, एरोप्लेन का डोर है, उस पे फिट हो जाता है। एयरक्राफ्ट से निकलकर एयरपोर्ट आ जाते हैं और एयरपोर्ट से जो बाकी लोग जाने वाले हैं वो उसी से चलकर उस पे जाते हैं। मैंने अभी कहा चलकर जाते हैं, जाना ही चलकर चाहिए। इतनी बड़ी 2 कंपनियां लगी हुई हैं, उसको मैनेज करती हैं। कॉर्पोरेट हैं बहुत बड़े, करोड़ों का बिजनेस वो यहाँ पर कर रहे हैं, और वो ये भूल जा रहे हैं कि कायदे कानून से वो नहीं कर रहे हैं। कभी भी कोई हादसा होगा, सैकड़ों करोड़ का लॉस हो सकता है। हम यहाँ करते हैं धन की बात, तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि धन की बात में धन का नुकसान कर लेंगे वो लोग। पैसा बनाने के लिए ये कंपनियां 3 एयरपोर्ट को दिल्ली के मैनेज कर रही हैं और कभी भी मुश्किल में आ सकती हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखिए, आपके सामने आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट का हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉरिडोर बना हुआ है, ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग में है और सामने आपको एक गेट नज़र आ रहा है। यहाँ से एरो ब्रिज शुरू हो जाता है दोस्तों। आप देखिए, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसमें लाइन में खड़े हैं एंड यहाँ से ये आगे जो सबसे लास्ट का पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री कहाँ कर रहे हैं? ये अभी एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एंट्री कर रहे हैं एरो ब्रिज के अंदर। अब मैं आपको एयर ब्रिज की फोटो दिखाता हूँ। देखिए, ये एरो ब्रिज है। तो देखिए आप, लाइन यहाँ भी लगी हुई है, लाइन यहाँ भी लगी हुई है। एरो ब्रिज जो है उस पे लाइन लगी हुई है। देखिए, लोग अपना सामान लेके खड़े हैं एंड इसके बाद ये जो दूसरा मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया है, इस समय जो आप देख रहे हैं, इसके बाद एयरक्राफ्ट आता है। मसला क्या है कि ये जो एयर ब्रिज है, इस पे लोगों को खड़े नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट फिट, वो लोड बियरिंग नहीं है। आप इसकी सूरत जरा बाहर से देखिए। बाहर से आप देख रहे हैं, जरा इसको जूम करके दिखाइए। बाहर से ये निकलकर एरो ब्रिज एयरक्राफ्ट तक जुड़ा हुआ है। ये देखिए, लास्ट में 2 खंबे नजर आ रहे हैं। ये 2 पिलर्स देख रहे हैं आप। ये राइट हैंड पे देखिए, एयरपोर्ट से शुरू होके पिलर तक ये ऐसे बाहर निकल जाता है और एयरक्राफ्ट के साथ जाके लग जाता है। आप खुद ही सोच रहे होंगे कितना लोड बेयरिंग होगा ये, कितना लोड बेयरिंग हो सकता है ये। मैंने इनकी कंपनियों से बात की जो इसको एयर ब्रिज को बनाते हैं। उनका कहना ये है, ये सिर्फ चलने के लिए है, इस पे आप सिर्फ चल सकते हैं। आप फिर से देखिए, जो एयरपोर्ट का जो फोटोग्राफ था, वो देखिए, उसकी चौड़ाई देखिए कितना कंफर्टेबल है।
उसमें ऊपर आपको एसी भी लगा नजर आ रहा है, और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी देखिए ये सामने लगा हुआ है एक पिलर के ऊपर। ये बिल्कुल सेफ एरिया है। इसके बाद जो फोटोग्राफ है आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर ना तो एयर कंडीशनिंग का इंतजाम होता, ना फायर फाइटिंग का इंतजाम होता। इसकी चौड़ाई भी देखिए कितनी कम है। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई हादसा यहाँ पर हो जाता है, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, निकलने की जगह नहीं मिलेगी, स्टैम्पीड का खतरा है। दूसरी चीज, ये आप देख रहे हैं ये एयर में झूल रहा है। ये इधर से एयरपोर्ट की बिल्डिंग से लेकर वहां तक 2 पिलर के ऊपर रुका हुआ है। अगर कोई आंधी तूफान बहुत तेज आ जाता है तो ये उड़ जाएगा। कैसे उड़ जाएगा? पिछले दिनों एक आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये एक वीडियो है जो मैनुअल एयरपोर्ट पे चढ़ने की सीढ़ियां होती हैं, वो हवा में उड़ गई थी। अभी पिछले दिनों की बात है, पिछले महीने, वो हवा में देखिए कैसे उड़ती जा रही है। तो ऐसा ही खतरा इनके साथ भी है। इसमें क्या जरूरत है इन लोगों को रिस्क लेने की? इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी को चाहिए कि इनको ताकीद करे कि यहाँ पर लोगों को खड़ा ना करें। जब एयरक्राफ्ट का गेट खुल जाता है तब इस पे वॉक इन होनी शुरू हुई है, उससे पहले आप इस पोर्शन में खड़े रह सकते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस पे खड़े रह सकते हैं। क्राफ्ट का डोर खुलेगा तो आप इस पर एरो ब्रिज पर चल सकते हैं। अब ये चीज इनको ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा इस देश के अंदर ये होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका उल्लंघन कर रही हैं। 2 कंपनी यहाँ पे लगी हुई है, दोनों उल्लंघन करनी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई भी हादसा होगा तो सैकड़ों करोड़ रुपए की हानि हो जाएगी इन कंपनियों की, एंड इनका कंपनी की बर्बादी और हो जाएगी। लीगल मुकदमे इनके ऊपर शुरू हो जाएंगे। बट ठीक है, चल रहा है। मेरा ये कहना है कि जब नियम कायदे से आप काम करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। वो नियम कायदे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, जब आप सफर करते हैं कम से कम आपको अपनी जिंदगी का ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी लाइफ का ख्याल खुद कर सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे जाएं और एयरपोर्ट का जाने के बाद जब लाइन लगती है उससे आगे ना बढ़ें जब तक कि एयरक्राफ्ट का डोर ना खुले। दोस्तों, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब आपकी चेक इन हो जाती है, जो पोर्शन मैंने एयरपोर्ट का दिखाया था बहुत चौड़ा जिसका रास्ता है, आप वहां पर लाइन लगा के खड़े रहें। कोई अथॉरिटी आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, वो खोल देते हैं, आप एरो ब्रिज पर कभी भी खड़े ना हो। खड़े होने के लिए एरो ब्रिज नहीं है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है ना, ये कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप तो अपनी लाइफ का ध्यान रख सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में जब भी आप एयरपोर्ट पर जाएं तो एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही खड़े रहें जब तक कि एयरक्राफ्ट का डोर ना खुले। कितना भी कोई आपसे कहे, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप उसको बनाए रखें। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लोगों को शेयर करें और एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। बस इसको आगे शेयर करते रहिए। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ धन की बात में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।